Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are having a great day. So let's start with the USD INR. ये वन डे का टाइम फ्रेम है. इसमें आप एक चीज़ आपको नोटिस करना चाहता हूँ. अगर आप देखोगे स्टार्टिंग 2022 से कोई कभी भी मार्केट में एक जो उसका मेजर लो है वो ब्रेक नहीं हुआ. हमेशा कहीं ना कहीं लोज जो है वो प्रोटेक्ट रहे हैं. मतलब कभी भी ऐसा लो ब्रेक नहीं हुआ डाउन साइड. ठीक है. इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने तब से हायर हाइज ही लगाए हैं. ठीक है. और मार्केट ऊपर ही गया हुआ है. तो मेजर कोई भी रिवर्सल नहीं आया है सच. ठीक है. आप देखोगे तब से मार्केट एकदम हायर हाइज और ऊपर लगा के मार्केट पहुंचा हुआ है. अभी का जो सिनेरियो की बात करूं तो मार्केट ने क्या किया है. अभी ऊपर में जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था एक अच्छे ही कैंडल 2 दिन पहले 29 की उसने ब्रेक डाउन की थी. और कहीं ना कहीं ये उसका रिएक्शन हमारे को दिखा 30th के दिन. ठीक है. ये मैं कह सकता हूँ कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक अच्छा डाउन साइड नीचे हमारे को दिखा ये. ठीक है. बट अभी क्या कह सकते हैं कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया है. नहीं कह सकते. ये एक काइंड ऑफ जस्ट अभी जो दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ये रिट्रेसमेंट हो सकता है. ठीक है. रिट्रेसमेंट होने का फर्दर ये अप मूव दिखा सकता है. तो हम कब तक के लिए मतलब हम कौन सा लेवल है जहाँ तक हम रिवर्सल देखने के लिए फाइंड करेंगे. मेरे हिसाब से आप देखोगे तो ये जो लो है ना ये लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि मार्केट जब ये कैंडल बनी थी वन डे की. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेट किया था. इस लो के बाद फिर मार्केट ने अपसाइड दिखाया. तो ये लो अगर डाउन साइड क्लोज होता है तो मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड फर्दर देख सकता हूँ. ठीक है. बट यहाँ तक अगर मार्केट दोबारा आता है. ठीक है. तो आप बाइंग के लिए देख सकते हैं या मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है इस लेवल पे. तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. वन आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं टू अंडरस्टैंड फर्दर. ठीक है. जैसे कि हमने लेवल्स जो मार्क किए हुए थे. जस्ट अ सेकेंड. या आप देखोगे जो हमने लेवल्स मार्क करके दिए थे आपको वो एग्जैक्टली उस लेवल्स पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है. जैसे यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो काफ़ी अच्छा नीचे के साइड आया था. ठीक है. फिर फर्दर ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो ये लेवल पे एग्जैक्टली उसने रिवर्सल लिया. ठीक है. फिर अभी मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पे खड़ा हुआ है. ठीक है. तो अभी 78.90 से लेकर 79 का लेवल. ठीक है. ये एक सुपर सपोर्ट रहने वाला है. ठीक है. ये एक सुपर सपोर्ट रहने वाला है. क्यों. एक तो ये प्राइस एक्शन आपको बता दिया, लॉजिक बता दिया. ठीक है. प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस यहाँ पे डेटा जो है डेटा भी हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेके बैठा हुआ है 79 के स्ट्राइक प्राइस पे. तो मेरे हिसाब से 78.90 से लेकर 79 एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. तो यहाँ पे हम फर्दर जब मार्केट अप्रोच करेगा तो देखेंगे कि यहाँ पे कैसे मार्केट प्राइस रिएक्ट करता है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम होल्ड करे. अगर ब्रेक डाउन करना है तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ब्रेक डाउन करे तो फर्दर हम नीचे डाउन साइड के मोमेंटम देख सकते हैं. बट यहाँ से अगर डब्लू पैटर्न बनाता है या फिर कोई अच्छा रिवर्सल दिखता है पैटर्न हमारे को तो यहाँ से हम बाइंग साइड पुट स्प्रेड या कॉल स्प्रेड बना सकते हैं या कोई स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल वे में वी कैन क्रिएट अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो अभी के लिए आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल इज़ गॉन अभी 78.90. अगर मार्केट यहाँ से उस दिन निकलता है कल के दिन से तो अब यहाँ पे आपको देख सकता है. नहीं तो मार्केट क्या करेगा. नहीं तो आसपास इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहेगा. ठीक है. तो ये वी हैव टू फाइंड कि कल मार्केट कैसे खुलता है और कहाँ पे काम करता है. ठीक है. और फॉर अस ठीक है ऊपर का जो रेजिस्टेंस है अब जैसे मार्केट ही है तो ये सारे मेरे रेजिस्टेंस हो जाएंगे. तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू रेड. ये मेरा कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. ठीक है. और ये दोनों अभी मेरे सपोर्ट हैं. तो आप भी अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स मार्क कर लो और कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग दिखेगी. ठीक है. और अगर मैं देखूँ अगर इंट्राडे के हिसाब से कल के दिन डेटा के हिसाब से कैसे काम किया तो हम देख सकते हैं मार्केट अगर हमारे टाइम पे बात करें तो मार्केट नियरली यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था. ठीक है. नॉट दिस 29th. Just a second. Friday. ओके. राइट. लगभग इधर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था. ठीक है. उसके बाद एक अच्छा डाउन साइड आया और वो डेटा में कहीं ना कहीं हमारे को डेटा में यहाँ पे शो हो रहा था. आप देखोगे लुक फॉर डाउन साइड का सिग्नल था और काफ़ी एग्रेसिव सिग्नल था आई वुड से. और एग्रेसिव इन टर्म्स की 12:30 बजे के बाद तो काफ़ी एग्रेसिव हो गया था डेटा. और आप देखोगे यहाँ पे तो 12 बजे के आसपास बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया उसके बाद. ठीक है. तो
प्रॉपरली जो कॉल राइटर से जो ब्लू लाइन है वो हमेशा से ऊपर थी और 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर के साइड ही फ्लो किया। तो मार्केट में काफ़ी अच्छा डाउन साइड दिखा रहा था और डाउन साइड हमारे को दिखा भी। मार्केट फिर ऊपर जाने का ट्राई किया बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ठीक है, तो हमारे को जो हमने लेवल्स देखे हैं और अगर आपको डेटा उस हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से डेटा अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली इन लेवल्स पे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये था मेरा USD INR। नाउ लेट्स गो टू GBP INR। GBP INR में पहले वनडे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, वनडे में हमने क्या बात की थी, मैंने आपसे बात की थी कि मैं ऊपर के साइड कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे जब ये कैंडल बनाया था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये फेक आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में ऊपर के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड दिखाया बट येट अगेन मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया है। ठीक है, तो अभी मार्केट ने एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट दिख रही है, ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं अभी अवॉइड करूँगा फॉर पोजिशनल। ठीक है, बाइंग के लिए, बाइंग साइड मैं इंट्राडे के लिए देख सकता हूँ अकॉर्डिंगली, बट पोजिशनल मैं इसमें लॉन्ग नहीं अभी देखना चाहता। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल किया था। ठीक है, फिर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से मार्केट फिर रिट्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब परसों कल के दिन क्या होगा कि मार्केट अगर 96.40 आप देखोगे ये कुछ एम सा बन जाएगा ये। ठीक है, अगर 96.40 के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, तो मैं डाउन साइड के लिए इस लेवल तक के लिए देख सकता हूँ। ठीक है, और ऊपर के लिए अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो बाइंग मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूँगा, बट स्टिल इसके ऊपर थोड़ा मोमेंटम हमें बाइंग की साइड आ सकती है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग GBP टू रिमेन्स रेंज बाउंड फॉर सम डेज। ठीक है, लेट्स सी, रेंज बाउंड टू वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, मार्केट ऊपर नीचे ऐसे कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है अभी। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है थोड़ा रेंज बाउंड GBP के एंड से सेल दिखेगा तो ज़्यादा मेरे को आई विल बी कंफर्टेबल इन इट, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू यूरो INR। यूरो INR पे भी वनडे पे चलते हैं पहले। वनडे भी आप देखोगे तो मार्केट पूरा डाउन साइड है। ठीक है, मार्केट अगर 1 आवर पे, इसमें 1 आवर पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमारे को, तो आप देखोगे हमने बात की थी पहले भी कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर के साइड ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये एरिया रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन किया था। फिर मार्केट ने ये जब देखोगे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी हमारे को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट शो किया, फिर यहाँ पे अगेन फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट मेरे को रेंज बाउंड लग रहा है यूरो में भी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक फिर से ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल करना है तो आप इस देखो ट्रेंड लाइन पर अगर यहाँ तक जाए तो, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे बहुत अच्छा सेल आया था, तो आप यहाँ से फिर से एक सेल कर सकते हो नीचे के साइड के लिए, और फर्दर इसके नीचे निकलता है मार्केट। ठीक है, तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, मैं बाइंग के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं रहूँगा येट अगेन, बट अगर बाइंग आपको देखनी है तो बाइंग आप इसके ऊपर ही, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ही आप बाइंग देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्लान है यूरो में भी, और यूरो भी आई एम एक्सपेक्टिंग सम वोलेटिलिटी एंड रेंज बाउंड। ठीक है, फॉर मंडे एंड इन कमिंग डेज आई वुड से। सो कॉशियसली आपको काम करना है दोनों GBP और यूरो पे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू JPY में भी हमने जो लेवल्स मार्क किए थे काफ़ी अच्छे रिस्पेक्ट किए। जैसे क्या था, 1 आवर पे चलते हैं। ठीक है, 1 आवर पे आप देखोगे तो मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया था, मार्केट एग्जैक्टली जो हमने रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था हमने, ठीक है, वहीं पे मार्केट ऊपर गया और रेजिस्टेंस शो किया मार्केट ने, और मार्केट एग्जैक्टली फिर नीचे जब आया तो एग्जैक्टली यहाँ पे पिन बार बनाया और फिर यहाँ से रिवर्सल किया कुछ। अब GPY के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, आपको क्या करना है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकले, ठीक है, इस हाई के ऊपर निकले फर्दर, तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो, और मार्केट अगर इसके नीचे निकले तो आप सेलिंग के लिए देख सकते हो सिंपली। तो सेलिंग के लिए एम पैटर्न टाइप बन जाएगा। ठीक है, या कप एंड हैंडल भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, कप एंड हैंडल टाइप भी आपका यहाँ बन सकता है। ठीक है, वी हैव टू सी मंडे को कैसा प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप सेल साइड भी अगर इसके नीचे निकले तो आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर निकले तो बाइंग के लिए देखना है। इस लेवल को आप थोड़ा सा ही वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो अगर आपको इनके बीच में काम करना है तो यहाँ पे बाय करो। ठीक है, यहाँ पे सेल करो सिंपली, तो ये थोड़ा सा रेंज वोलेटाइल रह सकती है अभी के लिए। तो सिंपली ये है हमारा
करेंसीज़ के लिए, ठीक है। और अभी कमिंग डेज़ के लिए सिचुएशन जो अगर मैं बात करूँ एक बार कि क्या न्यूज़ चल रही है, क्या बाकी इवेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो इवेंट आने वाला है वो BOE का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का, ठीक है। तो आपको यूके के लिए ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या उनके डेटा कैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है GBP में, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी जो यूएस की बात करते हैं अगर, तो GDP कहीं ना कहीं लगातार लास्ट 2 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर में था -1.6% था, GDP डाउन था। इस क्वार्टर डेट वाज अगेन 0.9% डाउन। तो कहीं ना कहीं रिसेशन की बातें चल रही हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसीलिए जो जो फैक्टर है डिक्सी, जो डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, कंपैरेटिवली पहले वो सेफ़ हेवन माना जा रहा था, इसलिए यूके जो रिस्की एसेट है वो GBP और यूरो वो अंडर प्रेशर में थे। तो अभी जो रिकवरी थोड़ी सी आई है यूरो में, GBP में, INR में, जस्ट बिकॉज कि डिक्सी थोड़ा डाउन गया हुआ है, ठीक है। डिक्सी थोड़ा सा वीक दिख रहा है जस्ट बिकॉज कि GDP का डेटा वाज नेगेटिव फॉर US, ठीक है। तो हमारे को अगर डिक्सी में रिकवरी फिर दिखती है तो ये करेंसीज फिर से हमारे को सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी में हमारे को काम करते हुए देखना है, ठीक है। मतलब वीक दिखेगी वो दोनों, GBP भी, यूरो भी, और कहीं ना कहीं INR भी। तो डाउन साइड जैसे INR की बात करें तो INR डाउन साइड निकल के आ रहा है, तो आपको कॉशियस रहना है। वो डाउन साइड कब तक रहेगा, मैंने आपसे अब जब शेयर किया, ठीक है, 78 पॉइंट USD की बात करूँ मैं, तो 78.90 वुड बी आर इम्पॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो फॉर मी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन करना चाहिए इस लेवल पे, नॉट दिस लेवल, इस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 78.90 जो हमने मार्क किया हुआ है, तो फिर देखेंगे कि हम वहाँ से बुल स्प्रेड बनाते हैं या फिर कुछ रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट होता है कि नहीं होता है, वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो अभी जो सिनेरियोस क्रिएटेड है, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि मार्केट में हमारे इंडियन इकनॉमी में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो उसके फंडामेंटल रीज़न में सबसे बड़ा रीज़न है 5G का इनफ्लो, ठीक है। 5G से पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनफ्लो है। FI बाइंग स्टार्ट की है, अभी 1000 करोड़ लास्ट फ्राइडे उन्होंने बाई करके गए हैं। बट दैट इज़ समथिंग मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया है कि आई एम स्टिल, जो इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वो इंटैक्ट है। रशिया यूक्रेन इज़ स्टिल इंटैक्ट, उसकी वजह से सप्लाई डिमांड जो हमारा डिस्टर्ब हुआ वो स्टिल देयर, ठीक है। चाइना ताइवान अब स्टार्ट हो रहा है फिर से थोड़ा बहुत, वहाँ से वो भी टेंशन एक एक्सकलेट हो सकती है। इन्फ्लेशन है मार्केट में, US में है, रिसेशन की बातें हो रही हैं। तो जो फंडामेंटल इश्यूज़ आर स्टिल देयर, बट जो छोटी अभी पॉजिटिवनेस आई है, तो वहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। ये रिवर्सल नहीं है एज़ पर मी अभी तक, ठीक है। इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, मतलब ये USD INR की बात करूँ तो मैं। सो दैट्स इट फॉर मी, सो आई होप यू लाइक इट गाइज, थैंक यू सो मच।